मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला के पास नमाज नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के पास जगह देकर नमाज का ऑर्डर दिया था, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं मिलने के कारण प्रशासन जगह नहीं दे पाया और इसी के बाद आज जुमे की नमाज नहीं हो सकी, जिसके बाद ना तो जुमे की नमाज हो सकी और ना ही अजान सुनाई दी है। और नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजियों ने अलग अलग मोहल्लों में जाकर जुमे की नमाज को अता किया। जिला प्रशासन को आदेश लेट मिला, लिहाजा समीक्षा नहीं हो पाई और आज भोजशाला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज अदा नहीं कर पाए। जुमे को देखते हुए प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड में था। ड्रोन से निगरानी के साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के पास नमाज के लिए जगह देने का आदेश दिया था। हालांकि नमाज तो नहीं हो पाई, लेकिन भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और भोजशाला परिसर के पास 300 मीटर की परिधि में नमाज की परमिशन न देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहला जुमा था, लेकिन ऑर्डर न मिलने के कारण नमाज नहीं हो पाई। लेकिन अब देखना होगा कि अगले जुमे पर प्रशासन नमाज के लिए कौन सी जगह देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। इधर गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को आपको बता दें पाटन के सिद्धपुर तालुका के एक गांव से पकड़ लिया गया है। कोर्ट ने 24 जुलाई तक अब सभी को एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गुजरात के एटीएस में ये वही 5 संदिग्ध है जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल के मोहरे बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे। दावा है कि ये हिंदू मंदिरों, खासकर अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को टारगेट कर सकते थे। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि ये संदिग्ध बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों में से एक ने इंटरनेट के जरिए टाइम बम बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। अब एटीएस का मकसद इनसे बम बनाने का सामान बरामद करना है। साथ ही एटीएस ये पता लगाना चाहती है कि बम बनाने का सामान कहां से लाया गया और उसे कहां छिपाया गया था। साथ ही जिहादी किताबें कहां से मिली। क्या इनका टारगेट अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा थी? इससे पहले गुजरात एटीएस ने जैश से जुड़े 8 संदिग्धों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 70 साल पुरानी अवैध मस्जिद अब टूटने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने मस्जिद को हटाने के लिए 17 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस बीच कब्जाधारी ये कब्जा नहीं हटाते हैं तो फिर कानून अपना काम करेगा, जिसे अंजाम देने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि यूपी में जहां भी अवैध निर्माण या कब्जा होता है उसका इलाज योगी का महाबली ही करता है। अब इस लिस्ट में सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी 70 साल पुरानी अवैध मस्जिद का नाम आ गया है। और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था। दरअसल नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट के मुताबिक सरकारी भूमि के 315 वर्ग मीटर हिस्से पर अवैध निर्माण है। कोर्ट ने 30 दिन के अंदर खुद कब्जा हटाने का निर्देश दिया। साथ ही 6,41,65,565 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यानी अवैध निर्माण भी हटेगा और जुर्माना भी देना होगा। और इस अवैध मस्जिद को हटाने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और 17 अगस्त तक कब्जा न हटने पर बुलडोजर गरजना शुरू हो जाएगा।